वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं आकाश कुमार पटेल। अपने सभी भाई बहनों का फिर से दिल भरा नमस्कार। तो आज का टॉपिक क्या लेके आए मेरे दोस्त? डिटर्मिनेंट, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, सारणी, पार्ट 1 क्लास 12। आज इसका बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त कि डिटर्मिनेंट में होता क्या है। इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हाई लेवल तक की चीज़ मैं इसको बताऊंगा। तो आइए पार्ट 1 में हम बताते हैं और देख सीखते हैं और एक एक चीज़ को क्लियर करते रहेंगे। तो आइए पहले साड़ी किसे कहते हैं, साड़ी का पहले हम लोग यह जान लीजिए कि साड़ी किसे कहते हैं। तो आइए मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो मैंने साड़ी का तो परिभाषा, साड़ी लिखना ही भूल गया था। साड़ी तो देखिए क्या होता है मेरे दोस्त, सीखिए पढ़िए। साड़ी के एक विशिष्ट प्रकार का बीजी व्यंजक है जिसमें प्रयुक्त की गई राशियों अथवा अवयवों की संख्या पूर्ण वर्ग रहती है। इन राशियों को प्रायः एक वर्गाकार विन्यास में लिखकर उसे अलग बगल दो ऊर्ध्वाधर सीधी रेखाएं खींच दी जाती है। इनमें वाले साड़ी को इनमें क्रम का साड़ी कहते हैं। देखिए यह वाला चीज लाइन मेरे दोस्त, देखिए उसे अगल बगल दो ऊर्ध्वाधर सीधी रेखाएं खींच दी जाती है। अगल बगल दो ऊर्ध्वाधर सीधी रेखाएं खींच दी जाती है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा। हम लोग पढ़े थे क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होती थी मेरे दोस्त, ऐसे। और हमारा जो हो गया क्या, साड़ी, तो उसमें सीधी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाएगी। यदि ऊर्ध्वाधर रहेगी तो हमारा साड़िक है। यदि इसके बाद यह जो होता है बड़ा वाला ब्रैकेट, यदि उसे आप पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस में तो आएगा, इसे क्या कहते हैं, ब्रेसेस। तो इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ऊर्ध्वाधर सीधी रेखाएं, और इसे क्या कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट। तो कंप्यूटर साइंस तो पढ़ नहीं रहे हैं तो इसको जानेंगे, नहीं तो इसे क्या कहते हैं, ब्रेसेस। तो आइए मेरे दोस्त, तो इसमें देखिए हमारा जो परिभाषा हो गया, आप तो पढ़ समझ लिए कि उसे क्या होगा। तो परिभाषा आप लोग समझ गए, तो आइए अब इसको हम मिटाते हैं। तो अगला लाइन क्या है मेरा दोस्त, एक अगला हेडिंग देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जी हाँ मेरे दोस्त, इसको देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यह हमारा क्या है, हमारा यह हेडिंग है। तो इसमें देखिए क्या होता है मेरे दोस्त, यदि मान लीजिए कोई हमारा एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्या दिया है मेरे दोस्त, ये हमारा दिया है क्या, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है हमारा क्या है, जुड़वा भाई है मेरे दोस्त, क्या है, जुड़वा भाई है। तो आइए मान लीजिए कि हमारा एक प्रश्न हमारा क्या है कि ए बराबर A1 1 2 A21 A22, इस प्रकार का हमारा एक क्या दिया है मेरे दोस्त, मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो मान लीजिए ए बराबर हमारा ऐसे दिया हुआ है सवाल, तो उसको हमको क्या करना होगा, इसका हमको माड ए निकालना होगा, माड ए। तो इसको जो है हमको पहले इसको क्या बनाना होगा, सारणी बनाना होगा। क्या बनाना होगा, सारणी। तो आइए सारणी में तो आपको पता ही है मेरे दोस्त, 2 1 2 2। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त, सारणी हो गया। तो अब इसको क्या करना होगा, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं इसको ऐसे लिख लेंगे। तो A12 A22 माइनस, अब इसको ऐसे करिए, यह बीच में इधर क्या चिन्ह लग जाता है, माइनस का चिन्ह लग जाता है, 1 2 A21।
यह बीच में कुछ नहीं तो क्या चिन्ह लगता है मेरे दोस्त, यह हमारा जो होता है माइनस ही लगता है। तो मेरे दोस्त इतना तो समझ आ गया कि इसका मार्ग जो निकलता है किस प्रकार से निकलता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 में यह जो हमारा जो बता दिए इसको तो आप सीख लिए। तो आइए इस पर एक दो सवाल को पहले लगाएंगे, तो हमारा जो होगा हमारा कंफ्यूज रहेगा वो दूर हो जाएगा सवाल में। तो आइए, तो मान लीजिए हमारा एक सवाल क्या है, a बराबर 5 3 2 1, 5 3 2 1। तो हमारा यह क्या है, पहले यह तो हमारा क्या है सारणी में है, यह हमारा सारणी में हब्बा है। तो इसको हमको क्या निकालना होगा, माड ए। तो आइए माड ए निकालते हैं इसका हम। तो इसका ऐसे कर लीजिए गुणा और इसका ऐसे कर लीजिए, 5 गुणे 1 माइनस 2 3 गुणे 2। तो माड ए की वैल्यू जो आएगी हमारा क्या आएगी, 5 है 5 माइनस 6, माड ए की वैल्यू जो आएगी हमारा -1। जहाँ मेरे दोस्त माड ए की वैल्यू आएगी कितना आएगी, -1 ही आएगी। अब आइए मेरे दोस्त दूसरा सवाल हम लोग लगाते हैं। क्या दूसरा सवाल मान लीजिए है, तो यह क्या a बराबर साइन थीटा काश थीटा रहेगा ना मेरे दोस्त, दिखाई दे रहा है कि नहीं, काश थीटा और काश थीटा और साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। तो आइए देखिए, इस सवाल को लगाने में मेरे को क्या करना होगा, तो माड ए निकालना होगा इसका। तो इसका पहले ऐसे गुणा कर लीजिए, तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह लगाइए। तो इसका भी करेंगे तो पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ऑलरेडी, तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस माइनस माइनस, अरे प्लस माइनस माइनस, और काश थीटा तो काश थीटा। और फिर देखिए, अब माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस काश, या काश स्क्वायर हो जाएगा, काश स्क्वायर थीटा। अब ये मेरे दोस्त एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, हमारा कहाँ तक अनुमान है कि आप फार्मूला जानते होंगे। तो कौन सा फार्मूला है, तो देखिए मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1 मेरे दोस्त, कितना बराबर 1। तो हमारा क्या यही चीज़ है मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसके बराबर 1 भी तो लिख सकते हैं मेरे दोस्त। जी हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल लिख सकते हो, माड ए लिख सकते हो। तो एक आध सवाल और देख लीजिए मेरे दोस्त। मान लीजिए हमारा दोस्त एक सवाल क्या है, आप देखिए, सेक थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा लिख दीजिए, नहीं खाली टेन थीटा लिख दीजिए, टेन थीटा और टेन थीटा और सेक थीटा। यदि ऐसा सवाल दे तो इसको भी हमको क्या करना होगा मेरे दोस्त, इसको भी कुछ करने के लिए ऐसे ऐसे गुणा कर देना है, ऐसे ऐसे गुणा कर देना है। तो आइए लगाते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए, सेक पहले ऐसे कर दीजिए, सेक थीटा माइनस माइनस, क्योंकि इसमें बीच में लगता है तो माइनस हो जाता है, फिर टेन थीटा तो माड ए बराबर, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इसका टेन स्क्वायर थीटा। आपको फार्मूला एक और अच्छी प्रकार, यदि हमारा आंसर इतना है तो हमको लिख देंगे इतना, हमारा आंसर गलत तो नहीं होगा मेरे दोस्त, हमारा आंसर यही हमारा है, आंसर हमारा यही आंसर है, इतना हमको आ रहा है तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन एक हमारी ये बात होती है मेरे दोस्त, क्या होती है, फार्मूला यह भी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर 1। यह फार्मूला आपको भी अच्छी प्रकार से हमको लगता है आता होगा। जो हमारे भाई बहन नहीं आता होगा तो उनको लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बराबर इसके क्या है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। यदि कहेंगे हमको जो सर यह चीज़ हमको तो नहीं पता है कि इसके बराबर 1 होता है, हमको फार्मूला नहीं पता है, तो मेरे दोस्त यदि आपको नहीं पता है तो हमारा आंसर हमारा यही रहेगा, हमारा आंसर यही रहेगा, हमारा आंसर यही रहेगा। मॉड ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ही रहेगा मेरे दोस्त। इसमें कोई दूरा वाली बात नहीं है। यदि आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। और अगला सवाल देखते हैं। ए बराबर कोसेक थीटा कॉट थीटा और कॉट थीटा कोसेक थीटा, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई, हाँ दिखाई दे रहा है। कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा और कॉट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर ऊर्ध्वाधर एक सीधी रेखा मेरे दोस्त, जो हमारा जो होता था हमने परिभाषा में उसको बताए थे। तो आइए इसका भी मान निकालते हैं। तो ऐसे तो कोसेक थीटा टेन, और इसके बीच में माइनस का चिन्ह लग जाता है, आपको पता है मेरे दोस्त, और कॉट थीटा, तो मॉड ए बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। तो एक फार्मूला इसका भी होता है मेरे दोस्त त्रिकोणमिति में। हम नहीं बता रहे कि एक सबका, ये त्रिकोणमिति का एक एक चीज़ हमेशा रहता है मेरे दोस्त, क्या इसका फार्मूला। तो आपको पता होगा तो अच्छी बात, तो नहीं पता होगा तो भी अच्छी बात है। तो क्या होता है मेरे दोस्त, कोसेक, यार भाग गलत हो रहा है मेरे दोस्त, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 की। तो इसके बराबर हमारा क्या जाएगा मेरे दोस्त 1। यदि हमको नहीं पता इसके बराबर तो हमारा यही आंसर रहेगा मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है। और देखते इसको मिटा दे, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए मेरे दोस्त। आप नोट बनाते रहेंगे तो आपको अच्छी से आता रहेगा। और एक आध दो सवाल और लगा लेते हैं ना, तो बाकी हमारा हो जाता है। मान लीजिए एक सवाल और लिख लेते हैं। ए बराबर, तो ए बराबर हमारा ए बराबर क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ऐसा सवाल दे तो मुझे इसको भी क्या निकालना होगा, मॉड ए निकालना होगा मेरे दोस्त। तो इसको भी क्या करना होगा, देखिए, तो इसको भी निकालने के लिए मॉड ए बराबर, तो इसको ऐसे गुणा कर दीजिए, इसका ऐसे गुणा कर दीजिए, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसका भी करिए मेरे दोस्त। तो देखिए एक्स, अब इसका गुणा कर लीजिए मेरे दोस्त, इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए मेरे दोस्त। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कैसे मेरे दोस्त, क्योंकि हमारा जो होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो एक्स प्लस, क्योंकि देखिए इसको करेंगे तो फिर एक क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई, दूसरे क्वेश्चन में भी एक्स प्लस वाई ही होगा मेरे दोस्त। तो इसको ऐसे है, तो मेरे इसका जो फार्मूला हमको तो पहले से पता हुआ है कक्षा 6 में मेरे दोस्त। तो आपको नहीं पता होगा तो भी अच्छी बात है, पता है तो भी अच्छी बात है मेरे दोस्त। तो इतना हो गया। और यह जो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दीजिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन बना दीजिए। यहाँ पे देखिए इसका भी हमारा दोस्त क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy।
क्योंकि आपको इसका भी फार्मूला पता होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका भी फार्मूला आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो इसको गुणा कर लेंगे मेरे दोस्त, आसानी से हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आइए, अब देखिए क्या है मेरे दोस्त, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2xy। देखिए कुछ कट तो नहीं रहा है मेरे दोस्त, कुछ तो कटेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy, तो हमारा 2xy बच गया, 2xy प्लस 2xy इतना हमारा बच गया मेरे दोस्त। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको अब जोड़ लेंगे तो 2 दूना 4xy। हमारा आंसर मेरे दोस्त, हमारा यही आंसर है, हमारा यही आंसर है। तो इतना तुमको लगता है आपको अच्छी प्रकार से आ गया होगा मेरे दोस्त। आप इसका शॉर्ट इसके ले लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। तो आपको हमको लगता है क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आप ऑर्डर 2 में जो मा डे की वैल्यू होगी वो अच्छी प्रकार से आ गया होगा। तो आइए अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए मेरे दोस्त क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आप ऑर्डर 2 कहाँ था, तो ऑर्डर आप 3 कर लीजिए। तो इसको भी आप समझेंगे कि यह क्या होता है मेरे दोस्त, तो इसको हम आपको बता दें। तो यह भी समझिए मेरे दोस्त कि यह भी आखिर में होता क्या है, आपको भी समझना होगा मेरे दोस्त। तो आइए हम आपको समझा दे रहे हैं। तो देखिए ए बराबर, यहाँ क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे दोस्त। तो आइए इसको पहले A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस प्रकार का यदि दे मेरे दोस्त आपको क्या इसका भी माड ए निकालने के लिए देगा तो आप कैसे करेंगे। तो आइए अब इसको भी लगाने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, इसको पहले करने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, पहले आपको डिटर्मिनेंट में तोड़ देना होगा। A1 A2 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस प्रकार हमने इसको तोड़ दिया मेरे दोस्त। तो आइए इसको आगे इसका क्या करना होगा, माड ए निकालना है। तो देखिए मेरे दोस्त इसको क्या करेंगे, पहला ले लीजिए A1, तो इसका ऐसे कर लीजिए। अब इसका जो है, इसका जो रो है इसको रो मान दीजिए, इसका जो कॉलम है तो कॉलम मान दीजिए। तो इसका जो रो है तुम्हारा देखिए क्या है, इसका रो, इसका जो रो है यह रो हो गया और इसका यह कॉलम हो गया। तो इसका रो और कॉलम को छोड़कर बाकी जो इतना आता है इतना बच जाता है मेरे दोस्त, इतना 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 बच जाता है। तो इसको लिख लीजिए A22 A23 A32 A33। तो इतना तो आपको आ गया। अब देखिए मेरे दोस्त क्या है, यदि अब इसका हम लेंगे इसका, तो इसके नीचे का छोड़ दीजिए, इसके सामने का छोड़ दीजिए। तो इसके नीचे का छोड़ देंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगेगा मेरे दोस्त, माइनस सेक के पावर 1 + 2, तो कितना आ जाएगा, -1 2 1 3। तो इसके पावर विषम है तो विषम में क्या आ जाता है, -1। यदि सम रहता है यहाँ पे मान लीजिए पहला वाला क्या है, क्यों प्लस लगा है, तो यहाँ पे 1 + 1 रहेगा, तो एक के पावर 2 हो जाएगा, तो 2 का हो जाता है माइनस प्लस।
तो अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया मेरे दोस्त, इसलिए यहाँ पे माइनस लगता है। तो माइनस अब कितना हो जाएगा 1 1 2, तो इसका नीचे वाला छोड़ तो A23 A21 A31 और ये वाला बचा A23 A33 और प्लस A13 13 क्योंकि मुझे इसका वाला लेना होगा। तो देखिए इसके नीचे वाला छोड़ दीजिए, इसके सामने वाला छोड़ दीजिए। तो A21 A22 और A31 और A23 32। तो इतना तो आपको भी आ गया होगा मेरे दोस्त समझ में कि क्या होता है। तो हमने बता दिया, अब इसको क्या करना होगा, मुझको हल करना होगा। जैसे हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 में, उसी प्रकार से इसको हमको बना लेना होगा। तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो देखिए मेरे दोस्त, तो इसका बनाने के लिए 1 2 1 और इसका पहले यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। तो 1 2 2 इसका गुणा कर देंगे तो 1 3 3 माइनस A23 A22 माइनस A12 तो A21 A33 माइनस A23 A31 और इसके नीचे वाला लाइन भी आपको इसी प्रकार से कर लेना होगा। कैसे, यहाँ दिखाई दे रहा ना, तो प्लस A13 ब्रैकेट लगा देंगे A21 A32 और माइनस A22 A31। इस प्रकार से हमारा यह सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्त। इस प्रकार से हमारा जो है क्या, साड़ी का जो हमारा है ऑर्डर 3 वह माड इसका ए निकल जाएगा। तो आइए अब इसको मिटा कर इसको हम लोग सवाल भी लगाएंगे, तो हमको लगता है हम लोग को आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, अब हम सवाल को एक एक करके सवाल भी लिखेंगे और इसको हल भी करेंगे। तो देखिए क्या है, A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना जो हमारा जो नंबर है मेरे दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक चीज़ हम यह आपको बता दें कि जो ये नंबर बहुत बढ़िया नंबर लिख दिया हम, तो यार इसको भी हम क्या कर दें, इसको थोड़ा सा विस्तार कर दें। जो हमारा 1 से लेकर 9 तक की नंबर है उसको खोज किसने किया था मेरे दोस्त, तो आपको पता है? तो नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। ये हमारा जो है अरब देश के निवासियों ने इसका खोज किया था। 1 से लेकर 9 तक की खोज जो है हमारे अरब देश के निवासियों ने किया था, जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकी बच्चा जो जीरो की होती है तो आपको भी पता होगा, यदि नहीं पता होगा तो भी अच्छी बात है। तो देखिए क्या है, जीरो की खोज तो हमारे देश में हुआ था। तो आप सोचेंगे कौन किया था, तो हमारे आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज किए थे। तो आपको पता हो गया 0 से लेकर 9 तक की खोज किसने किया था। 1 से लेकर 9 तक के अरब के निवासियों ने किया था, 0 की खोज आर्यभट्ट ने, जो भारत के निवासी है, उन्होंने किया था। साइंटिस्ट है, गणितज्ञ भी है। तो साइंटिस्ट नहीं, गणितज्ञ मेरे दोस्त। तो अब इसको हल करिए, तो माड ए इसका निकालिए। तो देखिए पहले ए, तो इसका ऑर्डर छोड़ दीजिए, रो भी छोड़ दीजिए, अरे रो कॉलम, तो 5 6 8 9। तो यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि हमने माइनस का कैसे हुआ हमने बता चुका हूँ। तो -2 और 7 4 7
और 6 9 प्लस 3 4 5 7 8। तो आइए इसको भी हल करते हैं हम लोग। तो देखिए इसका करिए तो 5 गुणे 9 माइनस 6 गुणे 8। जैसे हम लोग ऑर्डर 2 में किए थे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 में, उसी प्रकार इसको हमने कर दिया। तो -2 यहाँ पे 1 था तो 1 हम लिख दे, तो ना लिखे कोई दिक्कत हमको है नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो कहीं भी हमारा उतना हो जाता है। अब इसका देखिए 4 गुणे 9 माइनस 6 गुणे 7 प्लस 3 7 गुणे 4 गुणे 8 माइनस 5 गुणे 7। कितना तुम्हारा दोस्त हो गया। तो अब इसको हम लोग अब हल करेंगे। तो इसको देखिए 9 पचे 45 माइनस 48 माइनस 2 9 चौका 36 माइनस 42 प्लस 3 8 चौके 32। आप भी बोलते रहिए मेरे दोस्त, आप भी बोलते रहिए कि 8 चौक करता है 8 चौक 32। आप भी बोलते रहिए। हम यह नहीं कह रहे कि आप नारा लगाए मेरे दोस्त कि हम कहे कि सोहा तो आप भी बोलिए सोहा। ऐसी बात नहीं मेरे दोस्त, आपको भी सीखना है, आपको भी सीखना है। आपको किसी प्रकार समाज सिखाने का उद्देश्य है, आपको सिखाना है मुझे, तो आप भी हमारे साथ बोलते रहिए। हम आपको नहीं कह रहे कि हम बोलें सोहा तो आप भी सोहा बोलिए, ऐसा मेरे दोस्त नहीं है। तो देखिए 8 चौके 32 माइनस 5 सत्ते 35 45 में से 48 घटा दीजिए तो -3। तो -2 का देखेंगे क्या है, यहाँ पे इंटू है तो इंटू रहने देते हैं। तो 36 इसमें से घटा दीजिए तो -4 प्लस 3 इसमें से घटाइए तो -3। तो -3 इसमें से जुड़िए तो माइनस प्लस 8 और माइनस प्लस माइनस माइनस 9 माडे -12 प्लस 8। तो माड ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त -4। माड ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त -4। तो हमारा यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हमारा यही आंसर हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको आप क्या कर लीजिए, आप इसको 60 स्केल लेना है तो 60 स्केल ले लीजिए, क्योंकि मुझे दूसरा भी जो सवाल को लगाना है मेरे दोस्त। तो आइए मिटा दे रहे हैं, मिटा देंगे आप। तो तो मेरे दोस्त क्या है कि अब हम दूसरा क्वेश्चन को लिखेंगे। आप भी अपने कॉपी पे लगाइए। यदि नहीं आएगा आंसर तो फिर देखिएगा, यदि आ जाएगा तो मज़ा है आपका भी। तो देखिए ये बराबर अब क्या ले ले, एक्स वाला ले कि गिनती ले मेरे दोस्त। तो गिनती अभी ले 4 - 5 3 2 1 4 -3 2 -8। तो इसको हमको क्या निकालना होगा, माड ए निकालना होगा मेरे दोस्त। तो सवाल क्या है मेरे दोस्त, ए बराबर 5 - 4 3 2 1 4 -3 2 -8। तो इसको अब हमको हल करना होगा। तो हल करिए। तो हमेशा हर बार करेंगे ऐसे 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 तो नहीं। अब आइए आप भी थोड़ा सा एडवांस की ज़माने में जिए।
तो इसका रो छोड़ दीजिए, इसका कॉलम छोड़ दीजिए। तो 1 गुणे -8 -8 माइनस 4 दूना 8 -4 -4, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगेगा, -4 है तो -4। अब यहाँ पे भी लगा दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। तो इसका देखिए, इसका रो छोड़ दीजिए, इसका कॉलम छोड़ दीजिए, रो कॉलम। तो 2 3, तो ये वाला इतना इतना हो जाए, 2 2 -3 4 -8। तो इसका गुणा करिए तो -16 कि 1/9 लिख दें। चलिए 1/9 क्या लिखे ऐसे हम, 2 -8 -16, और इसका करिए तो माइनस, और इसका करिए 4 दूना 12 तो -12 और +3, तो +3। अब इसका कॉलम छोड़िए, इसका रो छोड़ दिए, तो 4 दूना 2 दूना 4 -3 गुणे -1 तो -3। तो यहाँ से तो हमारी चीज़ हो चुकी मेरे दोस्त। तो देखिए अब आगे लगाइए, 5 गुणे -16 +4 गुणे, अब 16 -16 +12 +3 4 +3 कितना हो गया, 4 +3। माठ ए बराबर 5 16 पंजे 80 -80 +4। इसमें से इसके घटा 16 -16 +12 तो -4 +3 7। माठ ए बराबर -80 -16 और +21। तो माठ ए बराबर, इसको पहले जोड़ दीजिए तो -96 +21। तो माठ ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, इसमें से कटे 5 9 7 गया 7 75 -75। जी मेरे दोस्त, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -75 ही आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, -75 आ जाएगा। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नहीं तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। तो यहीं पे हमारा वीडियो लगता है, अब बहुत लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त। अब अगला जो हम वीडियो लेके आएंगे और सरल डायग्राम लेके आएंगे और इससे रिलेटेड आगे की चीज़ को भी सॉल्व करेंगे। तो हमको यहीं पे वीडियो को अब स्टॉप करना होगा, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। धन्यवाद।